एनआरसी के आंदोलन में तो मैंने हैदराबाद में खड़े होकर के कहा कि मुझे हैरत है कि यहाँ के लोग बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं लेकिन हैदराबाद में कोई शाहीन बाग नहीं है। इस बात पर मेरे खिलाफ एफआईआर हुआ था। सिर्फ लड़ाई दो लोगों के बीच में है, सिर्फ दो लोगों के बीच में। इधर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा है, इधर तेजस्वी यादव। ये बीच में जो भी हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं उनका तेल नरेंद्र मोदी ही भरवा रहे हैं, बस इतना जान लीजिए। जितनी भीड़ यहाँ है उससे ज्यादा उधर हेलीकॉप्टर के पास है। लगभग इतनी ही रोड पर है, चारों तरफ फैले हुए हैं लोग। देखिए दोस्तों, किसी का शेर है कि नया पानी की चाहत में पुराना छूट जाता है। बिल्कुल नया पानी की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। के नीचे बैठा हूँ स्टेज पर, तब मुझे कितनी गर्मी लग रही है और आप सीधे धूप में खड़े हैं तब आपको कितनी गर्मी लग रही होगी। मैं श्रीनिवास से एक बात कह रहा था, ये बिहार के लोग हैं जो बिहार के बारे में पूरी दुनिया में एक बात है कि एक बिहारी सब पर भारी। अभी तेज प्रताप यादव जी के सभा कर रहा था समस्तीपुर हसनपुर में, तेजस्वी जी भी मेरे साथ थे। तो मैंने तेजस्वी जी के सामने भी ये बात कही कि इस बार बिहार बदलने जा रहा है, इस बार बिहार बदलने जा रहा है। कुछ लोगों ने साजिशें करके लालू प्रसाद यादव जी को जब जेल में डाला तो ये सोचा कि अब बिहार हमारी जागीर है, अब लालू लौट के नहीं आएंगे, जेल में रह जाएंगे। लेकिन लालू के बेटे ने ये बता दिया कि ऐसी गली में वो भूखा किसान रहता है, ये वो जमीन है जहां आसमान रहता है। और शहर के सारे दुश्मनों को ये खबर कर दो कि बाप के साथ एक बेटा जवान रहता है। नीतीश कुमार ने सोचा था कि साजिश करके लालू की जिंदगी जेल की सलाखों में छोड़ दी जाएगी। जिस सुशील मोदी ने, जिन फासिस्ट ताकतों ने सोचा था कि अब लालू लौट के नहीं आएंगे, आज लालू के 31 साल के बेटे ने पूरे बिहार में घूम कर बिहार के एक एक नौजवान को लालू बना दिया है, तेजस्वी बना दिया। पूनम पासवान जी के मुझे राहुल जी ने कहा कि जाइए अपील करिए, पूनम जी हमारी बहुत अहम विधायक है, उनको फिर से जीत के आना है और इस बार वो जीतेंगी तो सिर्फ विधायक नहीं रहेंगी, मंत्री बन के आपके बीच में। कितना करीब है वो गांधी परिवार के, सोनिया जी उनका खुद बहुत सम्मान करती है, वो आपकी विधायक हैं। मेरी आंखों के सामने बड़ी तादाद में मेरे अपने लोग हैं, वो लोग हैं जो मुझे सुनते हैं, वो लोग हैं जो मेरी नज़्में सुन करके मेरे साथ कभी रो देते हैं, वो लोग हैं जिन्होंने मुझे देखा है एनआरसी के आंदोलन में शाहीन बाग से लेकर के सालमारी से लेकर के किशनगंज से लेकर के अमौर से लेकर के पूर्णिया से लेकर सीवान से लेकर के दरभंगा तक आपके लिए मैं नारे लगाता रहा हूँ। मैंने सिर्फ शायरी नहीं पढ़ी है, जब जरूरत पड़ी है तो जमीन पे उतर के पसीना भी बहाया है। मैंने अपने दामन से, मैंने इसी अपने कांधे से लग करके रोते हुए नजीब की माँ के आंसू भी पोंछे हैं, मैंने आंसू पोंछे हैं पहलू खान की माँ के। मैंने सिर्फ लफ्जों से माइक पर शायरी पढ़ के अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है। बड़ी तादाद में यहाँ मेरी माएं बहनें खड़ी हैं, मैं उनको भी सलाम करता हूँ, उनकी मौजूदगी को भी सलाम करता हूँ। देखिए इस बार लड़ाई बहुत बड़ी है, इस बार लड़ाई सिर्फ एक विधायक चुनने की नहीं है। पूनम पासवान 5 साल से आपकी विधायक है, हो सकता है 5 साल से कोई आपका विधायक है तो कभी हो सकता है आपका फोन न उठा हो, कभी हो सकता है कि आपने इनके प्रतिनिधि को फोन किया हो तो शायद जवाब न दे पाया हो, आपका काम न कर पाया हो, छोटी छोटी नाराजगी हो। लेकिन मेरे अपनों, जब मकसद बड़ा होता है तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती है, कुर्बानी देनी पड़ती है। मैं दे रहा हूँ कुर्बानी, पिछले 1 हफ्ते से गला फाड़ रहा हूँ, गला दर्द कर रहा है, इतनी थकन हो जाती है कि बुखार आ जाता है। रात 103 डिग्री बुखार था लेकिन आपको हमारे इमरान भाई आपको आना ही पड़ेगा, शशि यादव जी, उस 103 डिग्री बुखार में भी उनके लिए जाके सभा करनी पड़ी, कुर्बानी देनी पड़ती है।
ये कुर्बानी क्यों दे रहा हूँ? मैं चाहूँ तो सुकून से अपने घर में बैठा कहीं प्रतापगढ़ दिल्ली में एसी कमरे में बैठा रहूं, लेकिन जानते हैं मैं कुर्बानी क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि एनआरसी आंदोलन में उत्तर प्रदेश में हमने 21 नौजवान बच्चों की लाश उठाई। हम देख रहे हैं कि आसाम में जिस तरह से आसाम की फासिस्ट सरकार के लिए मदरसा बंद कर दे रहे हैं, बंद कर दिया उन्होंने। सिलीगुड़ी में खड़े होकर के जेपी नड्डा कह रहे हैं कि कोरोना बीतने दीजिए, कोरोना की वजह से रुक गया था, वरना सीए तो अपना काम शुरू कर देगा। मैं जानता हूं कि जो फासिस्ट ताकत है इसके इशारे बहुत खतरनाक हैं, इनके मंसूबे बहुत खतरनाक हैं। मैं ये चाहता हूं कि मुझे चाहे जितना पसीना बहाना पड़े, मुझे चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, लेकिन आने वाले 10 साल बाद जब मेरा बच्चा इस मुल्क में अपनी आंख खोले तो वो खुली फजा में सांस ले सके, उसे कोई डर न हो, उसे किसी फासिस्ट ताकत का डर ना हो। वरना दिल्ली में बैठे हुए नरेंद्र मोदी हो या उनके चेले नीतीश कुमार हो, दोनों किस तरह से मुंगेर जल रहा है आपने देखा। पिछले 3 दिन से मुंगेर जल रहा है, गोली मारी गई, विसर्जन को जा रहे थे लोग। नीतीश बाबू ने किस तरह से 2015 में आपके साथ गद्दारी करी, आपको याद है? लालू प्रसाद यादव जी ने मौर्या होटल में उन्हें बुला के अपने सीने से लगा के कहा कि जाओ नीतीश कुमार, मैं तुम्हें गठबंधन का मुख्यमंत्री बनाता हूँ। मुख्यमंत्री बन गए। अपने भाषणों में नीतीश कहते थे कि बीजेपी का मतलब भारतीय झूठा पार्टी। ये कौन कहता था? नीतीश बाबू कहते थे। लेकिन 1.5 साल भी नहीं बीता, 2 साल भी नहीं बीता, जाके उसी भाजपा की गोद में बैठे। मेरे भाई, दुनिया में हर गुनाह की माफी होती है, लेकिन गद्दारी की माफी नहीं होती, नहीं होती। तो गद्दारी का सबक सिखाएंगे नीतीश कुमार को या नहीं सिखाएंगे? सिखाएंगे ना, ये सिखाएंगे ना। और पूनम पासवान जी के लिए क्यों आया हूँ? मैंने दिल्ली से लेकर के बिहार तक इनके संघर्ष को सुना। मैंने तब भी सुना था कि जब सीएनआरसी के दौरान ये आंदोलन में शामिल थी तो इन पर FIR हुआ, मुझ पर भी FIR हुआ था। मुझ पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया क्योंकि मैं आंदोलन में शामिल हुआ था, 1 करोड़ 4 लाख का। और मैं हैदराबाद गया था एनआरसी के आंदोलन में, तो मैंने हैदराबाद में खड़े होकर भी कहा कि मुझे हैरत है कि यहाँ के लोग बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, लेकिन हैदराबाद में कोई शाहीन बाग नहीं है। इस बात पर मेरे खिलाफ FIR हुआ था, भाषण का। मुझे हैरत हुई। मैं इसलिए पूनम पासवान के लिए अपील करने आया हूँ, क्योंकि जब आपको जरूरत थी तो ये आपके लिए खड़ी थी, आज इन्हें जरूरत है तो आपको इनके लिए खड़ा होना पड़ेगा। ये लड़ाई बहुत बड़ी है। ये लड़ाई सिर्फ एक विधायक चुनने की नहीं है। 10 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा तो आपकी दबाई गई एक बटन से सिर्फ एक विधायक नहीं बनेगा, बल्कि बिहार के लिए तेजस्वी नाम का नौजवान 31 साल का इस सूबे का मुख्यमंत्री बनेगा। 7 तारीख को ईवीएम की कतारों में खड़े होना। मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी आपसे खास तौर से अपील है कि 7 तारीख को घर में तब तक चूल्हा नहीं जले जब तक जाके हाथ के पंजे पे बटन दबा के वापस आ जाए। इनके समर्थन में 3 तारीख को रैली करने के लिए राहुल जी भी आ रहे। पहले उन्होंने मुझसे कहा कि इमरान भाई आप जाइए, पूनम जी के लिए वोट मांग के आइए, अपने लोगों को समझा के आइए, फिर हम भी आएंगे। 3 तारीख को राहुल जी आ रहे हैं मूसापुर टीचर इंस्टीट्यूट के मैदान में 11 बजे। आपसे अपील है कि आप वहाँ भी पक्का जाऊंगा दुकान बंद करके। माशाल्लाह बहुत बड़े आदमी है, अल्लाह ने उन्हें बहुत नवाजा है और उन्होंने बहुत देर आपको बहुत सलीके से समझाया। मेरा दोस्त श्रीनिवास यूथ कांग्रेस का नेशनल प्रेसिडेंट कर्नाटक से चल करके, कर्नाटक कहाँ है, हजारों किलोमीटर दूर, लेकिन आपके बीच में आया है पूनम पासवान के लिए वोट मांगने के लिए। मैं आपसे बस इतना कह रहा हूँ कि हालात बहुत अच्छे हैं, माहौल बन चुका है पूरे बिहार में। जहाँ भी हेलीकॉप्टर उतरता है हजारों हजार लोग खड़े होकर के लालू और तेजस्वी के लिए, कांग्रेस के लिए
पार्टियों के लिए नारे लगाए हैं। ये करंट देख करके नीतीश जी बौखला गए हैं, अंत शंत बोलने लगे हैं। लालू जी के बच्चों पे बेटियों पे टिप्पणी करने लगे हैं। अरे नीतीश जी, आपको इतना हल्का नहीं होना था। लोगों की आंख में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहाँ चलना पड़ता है। तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना है। अरे मैं तो समझता था कि आप एक अच्छे मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन आपने बिहार को अपनी जागीर समझ लिया है। नहीं, बिहार आपकी जागीर नहीं है। बिहार इन बिहारियों के खून और पसीने से बना है। किसी नीतीश कुमार की, किसी सुशील मोदी की जागीर नहीं है। लॉकडाउन में जब आपको मार मार करके भगाया जा रहा था गुजरात से, दिल्ली से, जब आप खड़े थे आनंद विहार बस स्टेशन पर हजारों की तादाद में, पूना में हजारों की तादाद में, जब नरेंद्र मोदी ने रात के 8 बजे ये कह दिया कि ट्रेन बंद, बस बंद, जैसे नोट बंद किया था वैसे सारा कुछ बंद कर दिया, तब आपको पुलिस पीट रही थी। मैंने देखा है उत्तर प्रदेश में बिहार के मजदूर जो गुजरते थे कि 1000 किलोमीटर पैदल चल के, तो उन्हें मुर्गा बना रही थी पुलिस। इसके पास आगे फर गया बोलेगा ना पीछे हम। और जब बिहार के लोगों ने मीडिया के जरिए गुहार लगाई कि नीतीश कुमार हमें बिहार बुलाने की कोशिश करो, इंतजाम करो, ताकि इस कोरोना में अगर खुदा न खास्ता हमें मौत आए तो कम से कम अपनी मिट्टी तो नसीब हो, अपने घर के लोग तो मिले। तो इसी बेहिस नीतीश कुमार ने क्या कहा था कि जहां हो वहीं रहना, बिहार में घुसने नहीं दूंगा। नीतीश ने ये कहा था। तो मैं अब आपसे अपील कर रहा हूं कि 7 तारीख को जाइए बूथ पर और उस बूथ पर खड़े होकर कहिए कि नीतीश, तुमने कहा था कि हम तुम्हें बिहार में घुसने नहीं देंगे, तो हम भी ऐलान कर रहे हैं कि हम भी तुम्हें बिहार की गद्दी पर रहने नहीं देंगे। ये कहना है आपको, क्योंकि ये लड़ाई बहुत बड़ी है। ये लड़ाई बहुत बड़ी है। ये लड़ाई हमारे आपके छोटे छोटे मफाद से बहुत बड़ी है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, मैंने सुना है कुछ उटकटवा भी घूम रहे हैं यहाँ पर, हेलीकॉप्टर दौड़ रहा है, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अशफाक करीम साहब जानते हैं कि जो हेलीकॉप्टर दौड़ रहा है उटकटवा लोगों का, उसमें जो तेल भरा जा रहा है वो जिस अंबानी के बूथ से आ रहा है वो नरेंद्र मोदी के इशारे पे आ रहा है, वो सुशील मोदी के इशारे पे आ रहा है। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से आपसे कह रहा हूं। इसलिए बटिएगा मत। अगर बटेंगे तो नुकसान होगा, अगर बटेंगे तो 5 साल पछताना पड़ेगा। हम पछता रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश के लोग बटने के बाद पछता रहे हैं। हम पे ऐसे जालिम लोग मुसल्लत हो गए हैं कि बच्चों के सीनों पे सीधे गोलियां मारी गई हैं और हमने लाशें उठाई। मैं इसलिए आपसे अपील करने आया हूं, मेरे भाई कोढ़ा के लोगों, आप पूनम पासवान को विधायक बना के भेजिए। इंशाअल्लाह 10 नवंबर के बाद हम इन्हें मंत्री बना करके आपके बीच में भेजेंगे। ये हमारा पहली बार आया हूं, अगली सभा में जाना है, कुछ शायरी नहीं सुनाऊंगा तो जानता हूं आप नाराज हो जाएंगे। मैं सुना दे रहा हूं कि हुकूमत तेरे सारे जुल्म सितम। माइक का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दें, मैं चाह रहा हूं मैं यहां से नज़्म पढ़ूं तो नीतीश कुमार के कान तक जाए और नरेंद्र मोदी के कानों तक जाए। आप थके तो नहीं है? तो मुझे उसी जोश के साथ सुन के बताइएगा। देखिए नीतीश कुमार जी इस बार खुदे फंस गए, ऐसा फंसे हैं। देखिए गद्दारी की सजा जब ऊपर वाला देता है ना, वो ऐसा लपेट के देता है, ऐसा लपेट के देता है कि उसकी हालत नीतीश कुमार जैसी हो जाती है। नीतीश कुमार सिर्फ तेजस्वी यादव से नहीं हार रहे, वो बिहार की आवाम से हार रहे हैं। इस बार चुनाव बिहार की आवाम लड़ रही और मोदी जी ने भी उनको निपटाने का पूरा प्रोग्राम बना दिया। नीतीश जी समझ ही नहीं पाए, फंस गए। बड़े चालाक आदमी थे ना, ऐसा पलटते थे जैसे कोबरा सांप पलटे, लेकिन इस बार फंसा लिया बीजेपी ने उनको। चिराग पासवान को भेज दिया। चिराग पासवान क्या कह रहे हैं? मैं मोदी जी का हनुमान हूं, मेरा सीना फाड़ के देखो, आपको मोदी जी की तस्वीर मिलेगी। खेल समझिए, नीतीश जी और बीजेपी का गठबंधन है।
चिराग पासवान सेंट्रल में गठबंधन में है। अब चिराग पासवान कह रहे हैं मैं मोदी जी का हनुमान हूं, तो मोदी जी ने इस हनुमान को नीतीश की लंका में आग लगाने के लिए भेजा है। नीतीश की लंका जा रही है, बिहार नया मुख्यमंत्री पाने जा रहा है। और आज भी मेरी तेजस्वी जी से बात हुई हसनपुर में, तेजस्वी जी ने कसम खा के वादा किया है कि जिस दिन मुख्यमंत्री पद की शपथ लूंगा उससे पहली जो मेरी कलम चलेगी वो बिहार के लोगों को 10 लाख नौकरी देने के लिए चलेगी। आपको भी मिलेगी, आपके भी दामन तक आएगी। और हम सिर्फ 10 लाख नौकरी तक नहीं रुकेंगे। राहुल जी ने तेजस्वी यादव जी से कहा है कि तेजस्वी तुम छोटे भाई हो, काम करो, जिस तरह से मदद की जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। कांग्रेस का हाथ लालटेन को अपने हाथ में उठाए हुए है, कोई कमल का कीचड़ लालटेन को नहीं बुझा सकता, हाथ के पंजे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वो जो तीर चुनाव निशान है ना, वो तो पलट के नीतीश के ही कलेजे के पार हो गया है, परेशान है बेचारे। तो मैं में पढ़ता हूं, कुछ बहुत नहीं बल्कि इस लॉकडाउन में जो कुछ हुआ है ना, सिर्फ उसे जहन में रखिएगा वोट देते समय कि ऐ हुकूमत तेरे सारे जुल्मों सितम याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। ऐ हुकूमत तेरे सारे जुल्मों सितम याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। लॉकडाउन के वो जानलेवा करम याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। के अपने घर बार माँ बाप से दूर थे, जुर्म ये था बिहारी थे मजदूर थे, जुर्म ये था बिहारी थे मजदूर थे। पेट खाली था और भूख से चूर थे, फिर भी पैदल ही चलने को मजबूर थे। दिल में थी बेबसी आंख आंसू से नम, याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। ऐ हुकूमत तेरे सारे जुल्मों सितम याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। और आखिरी मिसरे पढ़ता हूं, जो मैं कहने जा रहा हूं वो इशारा समझना कि 15 सालों का बदला लिया जाएगा। लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? हाथ उठा के बताइए, लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? 15 सालों का बदला लिया जाएगा, सब सवालों का बदला लिया जाएगा। चलते चलते जो थे पाँव में पड़ गए, ऐसे छालों का बदला लिया जाएगा। और नरेंद्र मोदी एक तेजस्वी का हेलीकॉप्टर और एक इमरान प्रतापगढ़ी का हेलीकॉप्टर, 2 हेलीकॉप्टर का पीछा करने के लिए 25 से ज्यादा हेलीकॉप्टर उड़ा रखे। अगर यही 25 हेलीकॉप्टर तुमने लॉकडाउन में बिहार के मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए लगाया होता तो ये बेचारे भूखे कैसे, ये घर आ गए होते। 1200 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर गुड़गांव से चल करके एक बिटिया साइकिल से अपने पिता को बैठा करके 1200 किलोमीटर चल रही। छाले देखे हैं मैंने, भूख प्यास देखी है मैंने, बदला लीजिएगा। मैं आखिरी मिसरे पढ़ रहा हूं, ऐसे छालों का बदला लिया जाएगा। मोदी जी देखना तोड़ देंगे तुम्हारा भरम, याद रखोगे तुम, याद रखेंगे हम। ऐ हुकूमत तेरे सारे जुल्मों सितम याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। और जाते जाते बस इतना कह के जा रहा हूं,
भाई स्टेज पे भीड़ मत करिएगा। कल नरकटियागंज में बोल रहा था और स्टेज ही गिर गया था क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा हो गई। मैं आखिरी 4 मिनट पढ़ दे रहा हूं कि एक वादे को निभाने के लिए वोट करो। अपना दामन फैला के कह रहा हूं, मैं भी आ गया हूं आपके बीच में। आज से ये इलेक्शन आपको लड़ना है। पूनम पासवान तो लड़ ही रही हैं, आज से आप लड़ोगे। एक एक रिश्तेदार को फोन करिए, एक एक दोस्त को फोन करिए, उसे समझाइए कि ये लड़ाई सिर्फ 1-2 विधायक चुनने की नहीं है। ये लड़ाई नीतीश कुमार और मोदी को गद्दी से हटाने की है और इसमें एकजुट होना पड़ेगा। बटिएगा मत, एक भी वोट मत बांटिएगा। एक भी बच्चा छूटा सुरक्षा चक्र टूटा, बिल्कुल पोलियो ड्रॉप समझिए। एक भी वोट इधर उधर बटना नहीं है। महागठबंधन के अलावा कहीं नहीं जाना है, क्योंकि देखिए सिर्फ लड़ाई 2 लोगों के बीच में है, सिर्फ 2 लोगों के बीच में। इधर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा है, इधर तेजस्वी यादव। ये बीच में जो भी हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं उनका तेल नरेंद्र मोदी ही भरवा रहे हैं, बस इतना जान लीजिए। एक वादे को निभाने के लिए वोट करो, अपनी दस्तार बचाने के लिए वोट करो। और दलित भाइयों, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, जहां हाथरस की बिटिया को रात के 2 बजे जबरदस्ती जला दिया। बाप को चेहरा नहीं देखने दिया इसी भाजपा की सरकार ने। इसलिए अगर एक भी वोट आपने पूनम पासवान के अलावा किसी को दिया तो हाथरस की बिटिया की रूह तुम्हारा दामन पकड़ लेगी। एक वादे को निभाने के लिए वोट करो, अपनी दस्तार बचाने के लिए वोट करो। अब तक सबको जिताने के लिए वोट किया, अब की कातिल को हराने के लिए। बहुत शुक्रिया। पूनम जी को जिताइए, एक एक वोट हाथ के पंजे पर दीजिए और फिर ये जीत के आ जाएं, मंत्री बन जाएं। फिर जीत के जश्न में एक प्रोग्राम होगा, आऊंगा, बहुत सारी शायरी सुनाऊंगा। आगे 2 सभाओं में जाना है, इसलिए